नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय चौहान। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। रुख करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को स्वच्छ उत्सव 2025 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की भी बधाई दी। साथ ही उन्होंने स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया और सभी प्रदेशवासियों से स्वच्छता की इस मुहिम से जुड़ने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर में सेवा स्वच्छता से संबंधित नियमित कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम बातों पर भी अपनी बात कही। उत्तराखंड में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही दूसरे चरण की चारधाम यात्रा शुरू होगी। सरकार जल्द ही दूसरे चरण की चारधाम यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कई जगहों का दौरा किया है। सरकार हर तरीके से हर संभव प्रयास कर रही है कि प्रदेश में जहां भी सड़कें बंद हैं उन्हें जल्द से जल्द खोला जाए। गंगोत्री की सड़क को ठीक कर लिया गया है और यमुनोत्री सड़क पर काम चल रहा है। सरकार का प्रयास है कि चारों धामों सहित प्रदेश की तमाम सड़कों को जल्द से जल्द खोल दिया जाए। देखिए, आप सभी को पता है कि इस समय हम पूरे प्रदेश के अंदर बड़ी आपदा से जूझ रहे हैं और मैं स्वयं श्याना चट्टी भी गया हूँ। खरसाली के आसपास भी जो मार्ग अभी अवरुद्ध है उसको खोलने का काम चल रहा है। गंगोत्री मार्ग हमारा पूरी तरह से अब चालू हो गया है और चारधाम यात्रा हमारी दूसरे चरण की तैयारी हमारी पूरी चल रही है। यमुनोत्री के भी कुछ काम होने हैं। हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी यमुनोत्री मार्ग भी हम ठीक करें और वहाँ भी यात्रा का संचालन करें। तो फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे चैनल हेड वकील अहमद इस समय जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। वकील साहब, मुख्यमंत्री ने स्वच्छता जो सेवा है उसका उद्घाटन किया। इसके अलावा ये भी कहा है कि जो प्रदेश की बंद सड़कें हैं उनको जल्द से जल्द खोल दिया जाए। काफी महत्वपूर्ण आज का ये कार्यक्रम भी था। क्या कुछ और मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया? वकील साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? जी वकील साहब, बताइए बताइए। जी जी उत्तराखंड की मुख्य जो है ना यात्रा चारधाम यात्रा माना जाता है, जिसके तहत उन्होंने इस बात को लेकर पूरी तैयारी भी जाहिर की कि हमने पूरी तैयारी कर ली है और यहाँ तक के जो है ना जो गंगोत्री मार्ग है उसको भी पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है और जल्द ही चारधाम यात्रा की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। साथ ही इस बात को भी लेकर माना गया है कि यमुनोत्री जो मार्ग तेजी से चल रहा है उसको भी ना उस यात्रा को भी खोल दिया जाएगा। लेकिन जो है ना दिग्विजय, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि हाल ही में अभी प्रदेश आपदा से जो है ना जूझ रहा है। पूरी तरीके से जो है ना इस प्रदेश की जो सड़कें हैं, जो लिंक मार्ग हैं, जो हाईवे मार्ग हैं, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं। तो आगे के लिए मानसून की रवानगी कब होगी कब नहीं होगी ये मौसम विभाग की तरफ से अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सरकार का कहना यह है कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, चारधाम यात्रा को जल्दी शुरू कर लिया जाएगा। हालांकि इस बयान पर अभी जो है ना विपक्ष का कोई जो है ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि सूबे के मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा की जो घोषणा की है और इस बात को माना है कि गंगोत्री की जो मार्ग है उसको पूरी तरीके से जो है ना काम चल रहा है और सुरक्षित तरीके से तैयारी कर ली गई है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर चारधाम यात्रा की तैयारी पूरी हो गई है या कर ली गई है तो कब तक एक सुरक्षित चारधाम यात्रा श्रद्धालुओं के लिए शुरू हो पाती है, ये सबसे बड़ी जो है ना चुनौती भी है और एक सबसे बड़ा सवाल भी है। क्योंकि हाल ही में जब सूबे के मुख्यमंत्री जो है इस बात को मान रहे हैं कि हम आपदा से जूझ रहे हैं, तो कितनी जल्दी उस आपदा से उभर कर
चारधाम यात्रा को श्रद्धालुओं के लिए सरल और सुगम बना पाएंगे? ये सबसे बड़ा एक सवाल है दिग्विजय। बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब इस पूरी बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छ उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर यह अभियान प्रदेश भर में चलाया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर पूरे देश में एक तरीके से जश्न का माहौल भी है। इसी कड़ी में धर्मनगरी हरिद्वार के साधु संतों ने भी अवधूत मंडल आश्रम में उनका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। संतों ने पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण के साथ ही केक काटकर प्रधानमंत्री की लंबी आयु की कामना की है। इस दौरान महामंडलेश्वर संतोषानंद देव महाराज ने बताया कि वह हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर अपने सभी आश्रमों में भंडारे का आयोजन करते हैं। उन्होंने कहा कि हर किसी को महापुरुषों के जन्मदिन पर कोई न कोई विशेष कार्य जरूर करना चाहिए। हमारे बहुत से आश्रम में हरिद्वार में सभी लोग मोदी जी का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं और ऐसे हम लोग पहली बार नहीं कर रहे। हम लोग कई साल से 15-20 साल से जब हमारे अंदर ऐसा लगा कि मोदी सब कुछ है तो हम लोग हर साल ऐसे भंडारा डेली यहाँ पे करते हैं, हर साल जन्म उत्सव में, मोदी जी के जन्म उत्सव में। और प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी संतों की तरफ से आज बहुत भव्य दिव्य आयोजन है अवधूत मंडल में और श्री पंचायती उदासीन बड़े अखाड़े के भी सभी संत उपस्थित हैं जो स्थानीय महंत हैं हरिद्वार के और भी संत हैं। बहुत भव्यता से दिव्यता से मनाया जा रहा है। ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी आगे जो भी उन्होंने कार्य किया है ऐसे ही करते रहें, क्योंकि कार्य तो नहीं गिना सकते, बहुत सारे कार्य हैं। में जितने साधु समाज है खट दर्शन, हम लोगों ने प्रातःकाल यज्ञ किया, हवन किया, पूजा पाठ विधिवत किया, जो हमारी सनातन वैदिक धर्म के अनुसार हम लोग चलते हैं। हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी की लंबी उम्र हो, इसी प्रकार से वो देश की सेवा करते रहें जिस प्रकार वो 2014 के बाद सेवा कर रहे हैं देश की, और देश का झंडा उन्होंने नंबर 1 पे विश्व में पहुंचाया है। आज हमारी स्थिति वो है कि जहां भी दूसरी कंट्री में हम लोग जाते हैं तो भारतवर्ष का नाम अच्छी स्थिति में लिए जाता है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन भी इस साल भव्य समारोह से दूर बेहद सादगी के साथ मनाया गया। हल्द्वानी के गोलापार स्थित ब्लाइंड स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के जन्मदिन की खुशियां दृष्टिबाधित और दिव्यांग बच्चों के साथ साझा की गई। इस अवसर पर पूर्व अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बच्चों ने भी खुशी से गीत गाकर मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। निवेदन किया था कि मैं आपका बर्थडे विश करने जो है आपको बधाई देने आपसे मिलना चाहता हूं। उनका निर्देश था कि आप जो है देवी आपदा का समय है और पूरा प्रदेश देवी आपदा से जूझ रहा है और आपको जो है वहाँ गोलापार में जो नेत्रहीन बच्चों का ये स्कूल है वहाँ जा कर के उन बच्चों की आप सेवा करिए। मैं उनके निर्देशों पर यहाँ इन बच्चों के बीच में आज उनका बर्थडे बनाने के लिए इन बच्चों को इनका दर्द बांटने, इनका दुख बांटने इनके बीच में आया हूं और जो भी इनकी समस्या, जो बच्चों की परेशानी है उसको मैं लेकर के जा रहा हूं और वो परेशानियां भी इनकी दूर करी जाएंगी जो भी बच्चों को दिक्कत है। और आज बच्चों ने बड़ी खुशी का इजहार किया और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बर्थडे विश किया। इन बच्चों के जो बच्चे बेचारे अपनी पीड़ित हैं, जो नेत्रहीन बच्चे हैं, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, जो अपनी परेशानी में हैं, इस स्कूल में उन बच्चों का विकास होता है, उन बच्चों के लिए सेवा होती है। हम सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की नए परिवार की ओर से शुभकामनाएं देना चाहेंगे और उत्तराखंड शासन से हम यही अनुरोध करना चाहेंगे इन बच्चों के लिए काम किया जाए, इनके शिक्षा, स्वास्थ्य और इनका रिहेबिलिटेशन पे काम किया जाए, क्योंकि शिक्षा के बाद इनको सबसे ज़्यादा समस्या रोजगार की आती है। तो इनके लिए कुछ क्षेत्रों
वहीं रुड़की तहसील में आयोजित तहसील दिवस में जॉइंट मजिस्ट्रेट ने 51 फरियादियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। इस मौके पर तहसीलदार विकास अवस्थी, अपर तहसीलदार यूसुफ अली समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और जो अधिकारी तहसील दिवस में नहीं पहुंचे उनके खिलाफ जॉइंट मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई की बात कही। जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने कहा कि सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना गया है और उनके त्वरित निवारण के लिए अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं। हमारा लगभग टोटल 51 शिकायतें आई सभी तहसील में। उसमें से हमने आज अवसर ये भी प्राप्त हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस के दौरान उन्होंने सभी तहसील में कितना भी लोग आए थे उनको आज एड्रेस भी किया गया कि इस महत्व तहसील दिवस का कितना महत्व है। हमारा लेवल पे तहसील का लेवल पे शिकायत था, उसमें से हमने तुरंत और तत्काल कार्रवाई करने के लिए हमने तहसील संबंधित कार्रवाई हमारा तहसीलदार और बाकी टीमों को निर्देश दिया गया। और बाकी हमारा अन्य समस्या ये भी थी कि कहाँ कहाँ फसल थी और कई जांच चल रही थी, उसका कार्रवाई जल्दी करने के लिए मांग की गई है। और जल भराव का समस्या और निर्माण कार्य के स्लो पेस के ऊपर भी शिकायत। जब पेमेंट संबंधित या फिर राशन डीलर से संबंधित कुछ शिकायत आई, माधोपुर का एक मामला था, क्या है? राशन के दुकान के बारे में उनको पिछले 4 महीने से कोई खुला बैठक नहीं हुआ ताकि प्रस्ताव नहीं बन पा रहा है, क्योंकि अभी दूसरी दुकान अटैच है। उसके बारे में हमने भी यही पता किया कि अक्टूबर में अभी ज़रूर होने वाला है उनका खुले बैठक। ईडीओ पंचायत हमारे प्रतिभाग किए थे, उनको मैंने बता दिया। खबर की इच्छा से है, जहां समाज सेवी और बीजेपी के नेता संजीव सिंह ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आगामी चुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और पार्टी उत्तराखंड में फिर से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने उत्तराखंड के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन सभी कार्यों को देखते हुए उत्तराखंड की जनता एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और जनता का आशीर्वाद, जिस तरीके से हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, जिस तरीके से लग रहा है कि जनता पुनः धामी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी और यहाँ पर धामी जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे और 2027 के बाद पूरा 5 साल का कार्यकाल चलेगा। जैसे आपदा तो कहीं भी आ सकती है, वो किसी के हाथ में नहीं है, प्राकृतिक व्यवस्था है। लेकिन आप देखिए, आपने कभी देखा नहीं होगा धराली में जिस तरीके से भयावह घटना हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी 3 दिन तक लगातार, किसी मुख्यमंत्री ने अगर कैंप किया है उत्तराखंड के इतिहास में दिखा दीजिए मेरे को, पिछले जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई गए हवाई क्षेत्र किया, सर्वे किया और चले आए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कैसे मुख्यमंत्री हैं जो 3 दिन तक लगातार कैंप करके वहां पर सब राहत उनको भिजवाई और यहाँ तक कि वहाँ की बहनों ने, वहाँ की मातृशक्ति ने कहा कि भैया आपको प्रदेश का और काम देखना है, अब हम सही है, आप चले जाइए। तो ऐसा मुख्यमंत्री, उसके लिए अगर कोई ये कहे कि उन्होंने तवज्जो नहीं दिया तो मैं कहूँगा गलत है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी आप देखिए, उसके बाद कुमाऊं में पहाड़ रोडे को हुई, वहाँ पर जाके मौके पर जाके उन्होंने देखा और सारी राहत सामग्री पहुँचवाई, सारी प्रशासन को लगाया। तो ये प्रधान मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जनता उनसे खुश है और ऐसे ही युवा मुख्यमंत्री इस प्रदेश। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां गदरपुर से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने एक प्रेस वार्ता में विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष का काम जनता को गुमराह करना है और इस बार भी उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि देश का हाल नेपाल जैसा हो जाए। उत्तराखंड प्रदेश के हित में एक सकारात्मक और अच्छा काम कर रहे हैं। ये विपक्ष के लोग हैं, राजनीति में पक्ष विपक्ष चलता है, तो सरकार बीजेपी की है, तो जो विपक्ष के लोग हैं, स्वाभाविक है जब बीजेपी की सरकार पे कोई कमी नहीं मिल रही है तो अब ये हट जाएंगे, अब वो बन जाएंगे। तो इस टाइप का जो प्रोपेगेंडा है, ये विपक्ष का एक एजेंडा है। जैसे विपक्ष का कहना कि वो विपक्ष हैं, जो मर्जी कहें, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो SIR का मुद्दा इन्होंने उठाया है, वोट चोरी का, अगर जो इनके अंदर थोड़ा सा भी दम है, नैतिकता है, तो किसी गांव में गाँव में जनता से पूछे ना कि एक गांव में 1000 की आबादी है, 1000 की आबादी में से किस किस का वोट काटा है। अगर एक भी गांव, चाहे यूपी का हो चाहे बिहार का हो, किसी एक गांव को साबित कर दिया ना, ये जो कहेंगे मान जाएंगे। तो ये राहुल गांधी एक झूठ की फैक्ट्री है, इनको झूठ बोल के देश के अंदर अराजकता पैदा करनी है।
ये वो लोग हैं, ये वो अफसोस की बात है कि विपक्ष होता है सरकार की विफलताओं को जनता के सामने लाना और उसका समाधान कराना, लेकिन इस समय अफसोस की बात है, दुख की बात है कि इस समय जो हिंदुस्तान का राजनीतिक विपक्ष है ये देश के अंदर अराजकता पैदा करना चाहता है और स्थिरता पैदा करना चाहता है, संविधान की हत्या करना चाहता है। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं श्रीलंका जैसा हालात हिंदुस्तान में हो जाए। राहुल गांधी ये वो आदमी है जो चाहते हैं नेपाल जैसा हालात हिंदुस्तान में हो जाए। जैसे ये देशद्रोही लोग हैं। पिरान गलियार स्थित साबिर पाक की दरगाह में लंगर रसीद घोटाले के आरोपियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने दरगाह के प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ दिन पहले ही लेखाकार की शिकायत पर दरगाह प्रबंधक रजिया बेगम ने लंगर रसीदों में गड़बड़ी के आरोप में 2 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस बीच वायरल वीडियो में एक आरोपी कर्मचारी प्रबंधक रजिया बेगम को कथित तौर पर पैसे देते हुए दिख रहा है। इतना ही नहीं, वीडियो में आरोपी कर्मचारी और एक फर्जी खादिम प्रबंधक के साथ चादरपोशी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद जहां एक और घोटाले की जांच चल रही है, वहीं दूसरी ओर निष्पक्ष जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मामले पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने कहा है कि इस संबंध में दरगाह प्रबंधन से बात की जाएगी और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता लगा था कि कुछ लोगों के खिलाफ कुछ रसीदों वगैरह का कुछ मामला सामने आया है। उसमें दरगाह प्रबंधन की सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आते जब से दरगाह प्रबंधक यहाँ पर आई है उस दिन से इनका जो मामला रहा है सिर्फ और सिर्फ विवादों के अलावा और कुछ नहीं रहा है। ना ही इन लोगों ने ज़मीन पर कुछ किया है, सिर्फ और सिर्फ विवादों के अलावा। जब से दरगाह प्रबंधक ने अपना चार्ज संभाला है तब से विवाद है। ऐसी आखिर क्या कारण है? सरकार जो हो जिसके ऊपर इतने भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हों, दिन पर दिन आए दिन खबरें पढ़ते रहते हैं हम, और इसमें दरगाह क्षेत्र की जो प्रबंधन है और यहाँ जो दरगाह प्रबंधन का जो पद है उसकी आए दिन पर दिन यहाँ पर व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। उनको पहले ही मैंने उधर हटा के स्पष्टता पूछा था। अभी जांच करके बाद उसको तो उधर से हम हटाएंगे कि जांच में पाया जाएगा तो कार्रवाई होगा, निलंबन का होगा या हटाने का भी होगा, वो एक जांच का विषय है। मैं इसको वो कहता आपके माध्यम से ही लेते हुए मैं सख्त निर्देश दे दूंगा प्रबंधक को कि ऐसा कुछ कार्रवाई कहता ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर उसमें मैं सहमता नहीं घोटाले को सर जेल जाएंगे तो कौन जो घोटाला क्या होगा? घोटाला तो एडमिनिस्ट्रेटिव होगा ना, उसमें जेल नहीं। एक उनको पहले वो जांच खत्म करने दो ना, जांच के बाद हमें। और फोन लाइन पर अरशद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। सीधे उनसे जानते हैं इस पूरे मामले में। अरशद, लंगर रसीद घोटाला का जो ये जिक्र किया जा रहा है, ये मामला जो सामने आया है, इसमें अब एक वीडियो का भी जिक्र किया जा रहा है, क्या ये पूरा मामला है? अरशद, आपको आवाज मिल पा रही है? अरशद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरशद, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी अरशद, क्या ये पूरा मामला था जो ये लंगर रसीद का जो घोटाला सामने आ रहा है? देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि 700 के दौरान दरगाह का जो मामला है जहाँ पर लंगर के लिए एक दरगाह के व्यक्ति को बिठाया गया था, उसका काम उसी के साथ उसी दौरान दरगाह प्रबंधक को शिकायत की गई कि जो व्यक्ति व्यक्ति के साथ रहता है जी, जिसके चलते दरगाह प्रबंधक द्वारा व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस दिया गया था। वहीं इसके प्रतिनिधि को दी गई दूसरी प्रतिनिधि जो है तक पहुंची गई, जिसके बाद पर जांच भागी गई है। वहीं अगर बात करें फिलहाल की तो पुरानी तबीयत की जो सरदार की जो मैनेजर है रजिया बेगम, उनके साथ ये जो आरोपी व्यक्ति है साथ में ग्राम पंचायत के लोगों ने काफी आपत्ति जताई है
और उनका ये भी कहना है कि इस तरह से जिस पर जांच कर रही है उसी व्यक्ति को 100 रुपये भेज रही है और इसके द्वारा इसे झगड़ा कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो प्लान का सभा समिति जो प्रबंधक है उन पर भी कोई सवाल काम से लोगों ने खड़े थे। इसको लेकर से जब जाना जाकर उनका कहना था कि अगर जांच कर रही है और जांच के बाद भी कुछ किया जा सकता है। हालांकि जब हमने उनके संज्ञान में इस मामले को डाला कि घटना प्रबंधन के साथ ये आरोपी व्यक्ति जो है भूमिका नजर आ रहा है, तो उसका ये भी कह सकता है कि घटना प्रबंधन इसके मामले में समझी जाएगी और उनको साथ में जाकर जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरशद इस पूरी जानकारी के लिए। तो अरशद हुसैन हमारे संवाददाता इस पूरे मामले में जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से वहां पर जांच की जा रही है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। भाजपुर में आयोजित तहसील दिवस में मंगलवार को एसडीएम पंकज उपाध्याय ने लोगों की जन समस्याएं सुनी। श्रीराम भवन धर्मशाला सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में एसडीएम ने कहा कि आमजन की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को तहसील दिवस में आई सभी शिकायतों को समय पर निस्तारित कर मुख्यमंत्री जन समर्पण पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि कुल 227 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 52 का मौके पर ही समाधान किया गया। ये शिकायतें विभिन्न प्रमाण पत्र, सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड, सिंचाई, पेंशन और चकबंदी जैसे संबंधित मुद्दों से जुड़ी हुई थी। तहसील भाजपुर अभी चल रहा है, जिसमें 150 से अधिक समस्याएं आई हुई हैं। कुछ समस्याएं नीतिगत विषय उठाई गई हैं, जिसमें बड़े बजट की आवश्यकता होती है। कहीं विद्यालय बनाए जाने की बात है, कहीं रोड निर्माण की बात है, कहीं नहरों की मरम्मत की बात है। तो जिनमें बजट के संबंधित प्रावधान किए जाने हैं उनको विभागीय अधिकारियों को भेजा जा रहा है और प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि उनको बजट की आवश्यकता है, भारी बजट की आवश्यकता है। उन्होंने बजट स्वीकृति के बाद ही कार्रवाई होगी, ऐसा हमने स्पष्ट रूप से बताया है। दूसरा, कहीं कहीं पर विभागीय समन्वय के अभाव में जो काम नहीं हो पा रहे हैं अथवा जो तात्कालिक प्रकृति के काम है और कम बजट में हो सकते हैं, जैसे नहरों की सफाई, पुलों की सफाई, नालियों की सफाई, सड़कों में गड्ढों का भरान किया जाना। बिजली विभाग की बड़ी पैमाने पर शिकायतें आ रही हैं, जिसमें बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। पोलों की आवश्यकता है, कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता है, कहीं तार लटकने की शिकायतें हैं। तो ये तात्कालिक प्रकृति की समस्याएं हैं, जिनको हमने 1 हफ्ते के अंदर समाधान करने के लिए विभागीय अधिकारियों का स्पष्ट रूप से कहा है। और ये भी कहा है कि जो विभागीय सेवाएं दी जा रही हैं लोगों को, उस सेवाओं की गुणवत्ता को लगातार विभागीय अधिकारी निरीक्षण करते रहे और सुधार करते रहे। यह इसका बात का इंतजार न किया जाए कि तहसील में समस्याएं आएंगी उसके बाद समाधान किया जाए। इसी प्रकार से जल जीवन मिशन में भी कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिसमें पाइपलाइन बिछाने के बावजूद सड़कों का पुनर्निर्माण न करना, कहीं कहीं लीकेज की शिकायतें आ रही हैं, कहीं कहीं पानी टंकियां बन गई लेकिन उनको हैंडओवर नहीं हुआ है, इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन जनता द्वारा उपयोग न कर पाने के कारण बड़ी हो जाती है। खबर हरिद्वार से है, जहां शिवालिक पर्वत और गंगा के किनारे बसी धर्मनगरी हरिद्वार में पिछले कुछ सालों से भूस्खलन की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे हरिद्वार के कई इलाके खतरे की जद में आ गए हैं, जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं। इसी खबर पर हमारे संवाददाता मनीष कागरान ने मौके पर जाकर स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनकी चिंताओं को जाना। क्या कहते हैं लोग, सुनिए। करा पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो स्थायी जो समाधान है वो हरिद्वार वासियों के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे साथ व्यापारी नेता है संजय तिरवाल जी है, बात करते हैं। तिरवाल जी, बहुत समस्या है, हर बार देखने को मिलता है, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है और हर बार प्रशासन भी आता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, फाइलें होती हैं और मुख्यमंत्री जी भी अपने बयान दे जाते हैं, जिसकी भी सरकार हो, पर समाधान नहीं होता। ऐसा क्यों? 4 साल हो गए हम इसको देखते हुए। रुड़की आईटीसी को इसकी जांच दी गई थी, मगर आज तक वो जांच कागजों में ही चल रही है, कभी पूरी नहीं हो पाई। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ट्रीटमेंट कैसे रुकेगा? इस हिमालय पर्वत का जो मनसा देवी पहाड़ है ये बिल्कुल खिसक चुके हैं। ये जिस रोड पे हम खड़े हैं, हिल बाईपास इसको बोलते हैं, ये मोतीचूर जाके निकलती है। इतना बड़ा ब्रिज बनाया था हमने मोतीचूर के अंदर, वो ब्रिज भी इतना पैसा लगा के बेकार पड़ा है। ये हिल बाईपास है, इसमें वन विभाग काम नहीं होने देता। वन विभाग अपनी चलाता है और जो प्रशासन है वो अपनी चलाता है, मगर डीएम को पूरी पावर है, जिला अधिकारी को पूरी पावर है अपनी। हमारा व्यापार जो है बिल्कुल खतरे में है। जितना भूस्खलन है सारा मार्केटों में जा रहा है, हरिद्वार की मार्केटों में जा रहा है, अपर रोड पे जा रहा है, मोती बाजार में जा रहा है, विष्णु घाट पे जा रहा है, राम घाट पे जा रहा है, इधर कांगड़ा मंदिर पे जा रहा है, जो इधर भूस्खलन हो रहा है काली मंदिर की तरफ, वो सारा बाजारों में तो जा रहा है। आज सारा बाजार खतरे में।
उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।